नोशकी में अगवा के बाद कत्ल किए गए 9 अफराद की कोयटा पुलिस लाइन में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में वज़ीर आला, IG बलोचिस्तान और दीगर आला हुकाम शरीक। मैयतें कुछ देर में आबाई इलाकों के लिए रवाना की जाएंगी। दहशत गर्दों ने कोयटा से तख्तान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को अगवा करके कत्ल कर दिया। मगवी की लाशें करीबी पहाड़ी इलाके से मिली। शहदा में से 6 का ताल्लुक मंजी बहाउद्दीन, 1 का गुजरांवाला, 1 का वजीराबाद और 1 का ताल्लुक अफजलपुर से है। नौशकी में कातिल बस मुसाफिरों में गुजरावाला के गांव नूरपुर का शाहजेब भी शामिल। वाक़े की इत्तला मिलते ही घर में कोहराम मच गया। बड़ी तादाद में अहले इलाका ताज़ियत के लिए घर पहुंचने लगे। सानेहाय नौशकी के जिम्मेदारों और सहूलतकारों के पीछे जाएंगे। दहशत गर्दों को उनकी पनाहगाहों में जाकर मारेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, रियासत की रेड चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी प्लान दोबारा से तश्कील देंगे। सरफराज बुगटी की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की नौशकी में दहशत गर्दों का निशाना बनने वाले मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। मुजरिमान और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सजा देने का हुक्म। वज़ीर दाखिला की वाक़े की शदीद मसम्मत। दुख की घड़ी में सोगवार खानदान के साथ खड़ा रहने का आज़म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मासूम शहदियों के कातिलों को नाकाबिले मुआफ़ी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नफरत बांटने वालों का नामो निशान मिटाने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बुनीर में खुफिया इत्तलाआत पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द सलीम मारा गया, 2 जख्मी। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। बुनीर में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस की पसीराई। कौम दहशतगर्दी की जंग में अफवाज के शाना बशाना खड़ी है, शहबाज शरीफ का पैगाम। पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिर जाने से बच्चों और खवातीन समेत 12 अफराद की जान चली गई। रहीम यार खान में 2 वाकयात में 2 बच्चे और मियाँ बीवी जाम बहक। मुजफ्फरगढ़ में 2 मकामात पर बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। लोधरा में खेतों में काम करती खातून और डेरा बुगटी में 1 नौजवान चल बसा। इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, DG खान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में आज और कल आंधी के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने अगले 2 रोज शहर कायद में खुशगवार मौसम की पेशगोई कर दी। मुमकिना बारिश के पेश नजर पानी की निकासी के लिए इंतजामात मुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन अलर्ट, अहम शाहराहों पर 30 मशीनें पहुंचा दी गयी। ईरानी फोर्सेस ने आबनाए हम्स में इस्राइली कंपनी का बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। इस्राइली मीडिया के मुताबिक जहाज इस्राइली अरबपति अयाल ओफर की कंपनी का है, जिसमें फिलिपाइन का 20 रुकनी अमला है। ईरान के सरकारी मीडिया के जहाज कब्जे में लेने की तस्दीक। इसराइल के खिलाफ ईरान की कार्रवाई पर अमरीकी सदर जो बाइडन का सहूनी रियासत की हिमायत का ऐलान। इसराइल का दिफा अमरीका पर फर्ज करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल जंग के आलमी जंग में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। तुर्किया, कतर और कुवैत अमरीका के खिलाफ उठ खड़े हुए। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के शॉपिंग मॉल में चाकू बर्दार शख्स का हमला। चाकुओं के वार से 5 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हुए। पुलिस की फायरिंग से हमलावर मारा गया। हमलावर की शनाख्त नहीं हो सकी। बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए पंजाब पुलिस, पाक फौज के अफसरान और सिविल हुकाम पर मुश्तमिल मुश्तरका कमेटी कायम। मामला खुश असलूबी से हल कर लिया गया। ISPR का बयान वाक़या SOPs को फॉलो न करने की वजह से पेश आया। IG पंजाब का वीडियो पैगाम। पंजाब में करप्ट और मुजरिमान से साजबाज करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल लॉ होगा। बच्चों और औरतों से ज्यादती के मुकदमात में मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मरी में खुसूसी इजलास में खवातीन और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में सजाए मौत के लिए कानून साजी का फैसला। मरियम नवाज की नाजायज असलहा कल्चर के खात्मे के लिए इक़दाम की हिदायत। मुबैना इंतखाबी धानियों के खिलाफ कायम इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का पश्चिम में पहला जलसा। अपोजिशन इत्तेहाद का जलसा अवाम के हुकूक की जद्दोजहद है।
حقوق کے حصول کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. جلسے میں قرارداد منظور. دھاندلی نہ ہوتی تو مرکز میں حکومت بناتے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ. بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی کے لیے ناگزیر قرار. پاکستان نے $1 ارب کے عالمی بانڈز کی کامیابی سے ادائیگی کر دی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مشکل حالات میں کامیابی سے ادائیگی کی، جس میں قرض کی اصل رقم کے ساتھ سود بھی شامل ہے. IMF کے نئے بھاری بھرکم قرض پروگرام کے جتن. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد آج امریکہ روانہ ہوں گے. گورنر اسٹیٹ بینک، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری اقتصادی امور بھی وفد میں شامل ہوں گے. جون تک نئے پروگرام پر مذاکرات کامیاب بنانے کا مشن. 22 ارب کی لاگت سے لاہور بحالی کے پلان کا ابتدائی خاکہ تیار. سیوریج کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹس اور پیچ ورک بحالی پلان کا حصہ. ماحولیاتی تحفظ کے منصوبے، پارکس کی بحالی اور خوبصورتی بحالی پلان میں شامل. بلوچستان کے علاقہ تفتان اور نوکنڈی کے درمیان چلنے والی ٹرین حادثے کا شکار. انجن اور لوڈڈ ویگن پٹری سے اتر کر الٹ گئی. ٹرین میں خاتون پر تشدد کے کیس میں اہلکار کی ضمانت منظور. حیدرآباد کی سول کورٹ کا ملزم کو 35,000 روپے کے مچل جمع کرانے کا حکم. ملت ایکسپریس میں خاتون پر تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. کراچی ایئرپورٹ پر بچی کو بالوں سے پکڑ کر گرانے کے واقعے پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا موقف سامنے آ گیا. ترجمان کے مطابق اہلکار کو کڑی سزا دی جا چکی. بچی اور اہل خانہ سے اظہار ہمدردی. مستقبل میں ایسا کوئی اور واقعہ کبھی رونما نہ ہونے کے عزم کا اظہار. کراچی کے علاقے بلال کالونی میں 3 اپریل کو ڈکیتی مزاحمت پر شہری کے قتل میں ملوث ملزم پولیس سے مقابلے میں مارا گیا. DIG ویسٹ کا دعویٰ. بیساکھی میلے میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتریوں کی پاکستان آمد. واگا پر ایڈیشنل سیکرٹری مزارات رانا شاہد سلیم نے استقبال کیا. یاتری کل حسن ابدال میں بیساکھی میلے کی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے. ICC نے T20 ورلڈ کپ کے آفیشیل اینتھم آؤٹ آف دس ورلڈ کا ٹیزر جاری کر دیا. ترانے میں ویسٹ انڈین گلوکار شان پال اور کیس ہالر نے آواز کا جادو چٹایا. مکمل ترانہ 2 مئی کو جاری کیا جائے گا. نیوزی لینڈ ٹیم T20 سیریز کے لیے کل اسلام آباد پہنچے گی. سیریز کے لیے میچ آفیشلز کے ناموں کا اعلان. 5 رکنی امپائرز پینل میں علیم ڈار، احسن رضا، آصف یعقوب، فیصل آفریدی اور دیگر شامل ہیں. I would like to welcome the fabulous Fahad Mirza and the even more fabulous Sarwat Gilani. کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک عید مبارک. اور سپر اسٹار سروت گیلانی ڈان نیوز سیلیبریٹی شو آپ کی کہانی کی پہلی مہمان بن گئی. شوہر فہد مرزا کے ہمراہ مزیدار باتیں، کچھ چھٹپٹے اور انسنی انکشافات. پروگرام آج شب 11:05 پر ڈان نیوز پر دیکھا جا سکے گا.